हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7th की साइंस का लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका एक एक्टिविटी है आयोडीन टेस्ट। इसको समझेंगे। वैसे मैंने ये पार्ट 1 में समझा दिया था पीपीटी के थ्रू, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप बुक से समझाएं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पर्टिकुलरली इसीलिए बनाया है। ठीक है, तो इसमें मैं ये समझाऊंगी कि किस तरीके से आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना खाना सनलाइट और एयर के प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये सब हमें पता है फोटोसिंथेसिस में। तो उसमें ये था कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये सपोज प्लांट है, तो जो इसकी लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक, और वो फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की फॉर्म में वो होता है। तो इसकी प्रेजेंस की एक्चुअली में ऐसा होता है, इसको हम एक टेस्ट के थ्रू देखते हैं और इस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। तो इसको कैसे करते हैं कि हम 2 पॉट्स लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है टेक 2 पॉट्स। प्लांट जिसमें हो लगा हो एक टाइप का, एक ही टाइप की, उसका मतलब सारी कंडीशन सेम हो, ऐसे 2 पॉट लेने हैं। एक को तो हमें डार्क में रख लेना है, यानी अंधेरे में रखना है जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, या फिर उसे हमें ब्लैक बॉक्स में रख लेना है। कितने टाइम के लिए? फॉर 72 आवर्स, लगभग 2 से 3 दिन के लिए हमें उसे डार्क रूम में रखना है ताकि सनलाइट उसे ना मिल सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो, जिससे कि स्टार्च ना बने। ठीक है, एंड द अदर इन सनलाइट। और दूसरे पॉट को हम कहाँ रखेंगे? सनलाइट में रखेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी है दोनों की। अब हम क्या करेंगे, 2-3 दिन के बाद में जब हम उसकी एक एक लीफ को तोड़ेंगे, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, जैसा कि हमने क्लास 6 में भी किया था। तो अब मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 लीफ तोड़ लेंगे, एक तो डार्क रूम वाली और एक सनलाइट वाली। दोनों लीव्स को तोड़ के हम उन्हें कुछ 1 मिनट के लिए लगभग हॉट वाटर में बॉयल करेंगे। वो क्यों करेंगे? ताकि उसके एंजाइम्स जो हैं, उस लीव्स में जो एंजाइम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और एंजाइम्स को ख़त्म क्यों करना है? क्योंकि हमें जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो आयोडीन इज़ एन इंडिकेटर, और वो एंजाइम की प्रेजेंस में अपना इंडिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो नहीं करने पाता, जिससे कि टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम पहले उन लीव्स को अलग अलग पानी में बॉईल करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स अराउंड। ठीक है, उसके बाद हम उन लीव्स को बहुत केयरफुली निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम उन्हें आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जब हमने उन्हें आयोडीन सॉल्यूशन में डिप किया तो जो लीफ सनलाइट में रखी थी वो अपना कलर चेंज कर देती है। जैसे कैसा कलर हो जाता है उसका? ब्लू, मतलब डार्क ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। और जो दूसरी वाली है वो अपना बहुत हल्का ही कलर चेंज करती है, बट नॉट इन ब्लू ब्लैक कलर, वो चेंज करती है कुछ रेडिश ब्राउन टाइप, हल्का सा, वो भी बहुत माइन्यूट सा। तो हमें पता लग जाता है कि जो लीफ सनलाइट में रखी गई थी उसमें स्टार्च था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था, उसमें स्टार्च था। और जो डार्क में रखी गई थी उसमें आयोडीन ने कोई रिएक्शन नहीं दी, इट मीन्स कि उसमें स्टार्च नहीं था। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्टार्च टेस्ट। आयोडीन टेस्ट को हम स्टार्च टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम किसी भी फूड में कितना स्टार्च है हम ये वाला भी इस टेस्ट से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। अब उसी पॉट को जो अंधेरे में रखा था उसको अब हम दोबारा से सनलाइट में रखेंगे फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज। उसके बाद दोबारा से हम यही टेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, दोनों ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करेंगे। तो अभी हमें पता है कि अगर हमने दोनों को फिर वापस सनलाइट में रखा तो दोनों फिर से आयोडीन के साथ कलर चेंज का इंडिकेशन वाला जो टेस्ट है ये हमारा पूरा कर देंगी। तो मुझे लगता है अब इसको समझाने के बाद आयोडीन टेस्ट आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा, एग्जाम में ये आ सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।